योगी आदित्यनाथ के प्रबंधन, केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वय और ग्राउंड पर प्रशासन की फुर्ती और साधु संतों की कृपा का असर कुछ ही घंटों में दिखने लगा। संगम नगरी के वातावरण में भक्तों का उत्साह फिर से दिखने लगा। चूंकि अखाड़ों का स्नान टाल दिया गया था, इसलिए लाखों की संख्या में भक्तों ने बिना किसी रोक टोक, बिना किसी डर के डुबकी लगाई। हमारे रिपोर्टर्स को भक्तों की भीड़ में पूरे भारत से आए हुए लोग मिले। कोई कर्नाटक से आया था, कोई केरल से आया था, कोई हिमाचल से था, कोई असम से। पूरे परिवार मौनी अमावस्या के मौके पर संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे। इन श्रद्धालुओं ने कहा, जो हो गया सो हो गया, लेकिन इसके बाद प्रशासन ने जितनी तेजी से हालात को काबू में किया, वो कोई छोटी बात नहीं है। भक्तों ने कहा, स्नान अच्छे से हुआ, इसलिए अब सारे कष्ट भूल गए। आप लोग स्नान कर लिए हैं? हाँ, कर लिए हैं। अच्छा, कहाँ से आई हैं? हम दतिया जिला से। हो गया, पूरा परिवार है? हाँ, पूरा परिवार। कितने लोग आए थे? हम 25 लोग। स्नान हो गया? नहीं, स्नान आप लोगों ने कर लिया? स्नान हो गया। कहाँ से आई हैं? हाँ? कानपुर से। आप कहाँ से आई हो? बेंगलोर से। हो गया स्नान? नहीं, इधर से मोड़ दिए ना। क्या कहा गया? भगदड़ है उधर, पूरा भीड़ बहुत ज्यादा हो गया है, क्राउड, इसीलिए। तो आप क्या करोगे आगे? पता नहीं, अभी जा रहे टेंट में, फिर से। हाँ, फिर से आएंगे। स्नान कर लिया? हाँ। अच्छा, कहाँ कब कितने लोग आए थे? 3। अच्छा, हाँ अच्छा, तो मौनी अमावस्या का दिन चुना आप लोगों ने? हाँ। पुणे से। चैन छोड़ लिए। स्नान हो गया? नहीं, कहाँ स्नान हुआ, अभी चैन छोड़ लिए। स्नान हो गया सर, बनारस से सर। भदोही से सर। आप कहाँ से आए हो? बनारस। कहाँ से आई? स्नान करने वाले भी मिले और स्नान का इंतजार करने वाले भी मिले, लेकिन किसी को कोई शिकायत नहीं थी। जब 6 करोड़ भक्त गंगा स्नान कर चुके, इसके बाद दोपहर 2 बजे अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हुआ। यह नजारा देखने वाला था। सभी अखाड़ों के संत, महंत, आचार्य, मां मंडलेश्वर और पीठाधीश्वर एक एक करके संगम में पहुंचे। उन पर पुष्प वर्षा की गई, लेकिन आज अखाड़ों के अमृत स्नान में भी दुखद हादसे की छाया दिखाई दी। अखाड़ों ने सादगी और संयम बरता। आज रथों पर भव्य सवारियां नहीं निकाली गई। ज्यादातर मां मंडलेश्वर अपने शिष्यों के साथ संगम तक पहुंचे। 3 शंकराचार्य तो बोट के जरिए घाट से संगम तक गए और थोड़ी देर में डुबकी लगाकर लौट गए। चूंकि मौनी अमावस्या के दिन अखाड़ों के देवता, उनके अस्त्र शस्त्र को गंगा स्नान कराना जरूरी होता है, उसे टाला नहीं जा सकता था। इसलिए अखाड़ों के साधु संत संगम पहुंचे जरूर, लेकिन साधु संतों में भी वो उत्साह नहीं था जो इससे पहले के अमृत स्नान में दिखाई दिया था। सभी अखाड़ों के संतों ने बड़ी सादगी के साथ संगम में स्नान किया, मां गंगा की पूजा की और इसके बाद अखाड़ों के संतों और धर्माचार्यों ने लोगों से अपील की कि उस महाकुंभ में आकर संगम में डुबकी लगाएं, लेकिन संयम बनाए रखें और जिस घाट पर मौका मिले वहीं स्नान कर लें, क्योंकि प्रयागराज का पूरा मेला क्षेत्र ही संगम है। बहुत दुखद है, लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था है, करोड़ों लोगों का वहाँ पर होना और सनातन में उनकी अखंड निष्ठा, इतनी बड़ी भीड़ में कोई एक भी व्यक्ति से कोई त्रुटि हो जाती है तो इस तरह की घटनाएं सामने आ जाती है। इसे मैं तो सबसे आह्वान करूंगा, जो भी जाए, शासन, प्रशासन और जो भी एक तंत्र है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन हम सेल्फ डिसिप्लिन में भी रहें। धर्म का पहला लक्षण ही है धैर्य। धैर्य ना खोएं और जिसको अवसर मिल जाए संगम तक जाने का, बहुत अच्छी बात है। बाकी संगम के संस्पर्श से सब जगह पवित्र अमृत जल प्रवाहमान है और ये अमृत स्नान सभी का वहां पर जाने वालों का वहां जाने मात्र से हो जाता है। और कुंभ का जो फल है वो दृश्य से ज्यादा अदृश्य अमूर्त है। साधु संतों की जिम्मेदारी है उस समाज को रास्ता दिखाएं और आज महाकुंभ में परंपरा को तोड़कर आम जनता को पहले अमृत स्नान का मौका देकर साधु संतों ने, शंकराचार्यों ने, मां मंडलेश्वरों ने आदर्श प्रस्तुत किया।
इसके लिए आचार्यों का, मां मंडेश्वरों का, सभी साधु संतों का आभारी होना चाहिए।